किसी भी युद्ध में दोनों पक्षों को नुकसान होता है और दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से खुद को हारा हुआ, कोई जीता हुआ बताते ही रहता है, प्रोपेगेंडा चलता है। जहां तक ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध की बात है, तो आज हम इनकी जीत और हार पर एक विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ा। सबसे पहले तो हम आपको यह बताएंगे कि इस युद्ध से इजराइल को क्या हासिल हुआ है। इजराइल ने सबसे पहले 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु बम बना रहा था, इसलिए उनके परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इस हमले से पहले इजराइल ने जो लक्ष्य तय किए थे, उसने वो सभी लक्ष्य हासिल किए। कैसे? ईरान पर हमले के पीछे इजराइल का मकसद था उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। इजराइल ने यह मकसद पूरा कर लिया। कैसे? ईरान के करीब 12 परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। इजराइल के निशाने पर ईरान का सबसे संवेदनशील परमाणु प्लांट फोर्दो भी शामिल था। फोर्दो को लेकर इजराइल का दावा था कि किसी प्लांट में 90% तक शुद्ध यूरेनियम है, जिससे ईरान परमाणु बम बना सकता है। ये भी अपने आप में तबाह हो चुका है, ऐसा दावा लगातार अमेरिका कर रहा है। इधर फोर्दो एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट था, जिसको अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बंकर बस्ट बॉम्ब से नष्ट कर दिया है। इसके अलावा इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक भी थे। ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ईरान हमेशा ये दम भरता है कि हम किसी दूसरे देश से नहीं ला रहे हैं ये परमाणु जानकारी, हम अपना ही शोध करते हैं, हमारे अपने ही साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, इसलिए आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जितना भी उखाड़ोगे हम फिर से उसे बना लेंगे। अब देखिए, उसके बहुत सारे जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे उनको मार डाला है, अब ताकि भविष्य में ईरान दोबारा से परमाणु बम बनाने की कोशिश ना करे। हालांकि सिरे से इसे खारिज करना भी समझदारी नहीं होगी, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि 4-5 साल पीछे तो चला ही गया ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब देखिए ये चेहरे, इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक मार दिए। ये वो लोग थे जिनके दम पर ईरान परमाणु बॉम्ब बना रहा था। इनमें 4 मुख्य वैज्ञानिक शामिल थे, जिसमें मोहम्मद मेहदी तेहरानची, फेरदौन अब्बासी, मंसूर असगरी और सईद बारजी शामिल थे। इजराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को भी खत्म करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने हमलों में ईरान के पीरांग शहर में मौजूद सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री को भी तबाह किया है। इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान की सैन्य ताकत बढ़े, इसके लिए उसने IRGC के कई बड़े सैन्य अधिकारियों को टारगेट किया। अब ये समझिए, अगर उनके टॉप मोस्ट जो IRGC के कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं, तो इसको भूलना नहीं चाहिए, ये इजराइल की बड़ी जीत कहलाएगी। मेजर जनरल हुसैन सलामी, मोहम्मद बगेरी, ईरान के 30 से ज्यादा कमांडर्स को खत्म किया। इसमें ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये जो IRGS हम आपको बता रहे हैं, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी पहली तस्वीर। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मोहम्मद बगेरी, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और एयरफोर्स चीफ आमिर अली हजीजादेह शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल ने अली खामनेई के बेहद करीबी लोगों को भी मार गिराया, जो उनके राइट हैंड माने जाते थे। इजराइल ने अली खामनेई को भी धमकी दी थी कि अगर ईरान ने अपना परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं किया तो युद्ध का अंत खामनेई के अंत से ही होगा। इस धमकी के बाद अली खामनेई बताया जा रहा है कि कहीं छिपे हुए हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों की तलाश शुरू कर दी। इस युद्ध में इजराइल की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने जो लक्ष्य सेट किया था उसे हासिल किया। इसके अलावा इजराइल ने मिडिल ईस्ट के अपने दुश्मनों को यह भी दिखा दिया कि तेल अवीव और वॉशिंगटन DC के बीच अच्छी दोस्ती है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका इजराइल के पक्ष में लड़ेगा। अगर आप जियोपॉलिटिकल परिस्थिति को देखें तो ये सबसे बड़ी कामयाबी इजराइल की कहलाएगी कि वो अपनी इस युद्ध में अमेरिका को अपनी तरफ खींच ला पाया और अमेरिका को भी इस जंग में शामिल करने में कामयाब हुआ। जहां तक बात ईरान की है तो वो इस युद्ध में खुद को विजयी बता रहा है, जश्न भी बना रहा है, लेकिन सच ये है कि इजराइल ने ईरान को बड़ी क्षति पहुंचाई है और अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान काफी बैकफुट पर आ गया है। इजराइल के मुकाबले ईरान ने ज्यादा ताकतवर हमले किए, लेकिन इमारतों को नुकसान पहुंचाने के बजाय कोई बड़ी उपलब्धि उसने हासिल नहीं की। जैसे इजराइल ने अपना लक्ष्य पूरा किया, लेकिन ईरान अपने हमलों की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बता सकता। इजराइल के साथ हुए युद्ध में ईरान को फायदे से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। उसने अपने परमाणु ठिकाने और परमाणु वैज्ञानिक खो दिए। IRGC के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी
और रणनीतिकार खो दिए। बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री तबाह हो गई। IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है ईरान का, उसका हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। उनके टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन नेटवर्क्स के मुख्य ऑफिसेज खत्म हो चुके हैं। कई सैन्य ठिकाने नष्ट हुए। 667 से ज्यादा नागरिक खो दिए। एयर डिफेंस पूरी तरह फेल साबित हुआ और ईरान की वायुसेना देश की सुरक्षा में नाकाम रही। इस युद्ध में एक बात साफ नजर आई कि ईरान की सुरक्षा बहुत कमजोर है। पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने ईरान में घुसकर हवाई हमले किए और ईरान इन हमलों से खुद को बिल्कुल बचा नहीं पाया। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के तीसरे दिन ही ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा होने का ऐलान कर दिया था। ईरान इस दावे को खारिज नहीं कर पाया, यानी वो अपना ही एयर स्पेस हासिल नहीं कर पाया। इससे समझा जा सकता है कि ईरान के आसमान की सुरक्षा हवाई ही है। हालांकि इस युद्ध में ईरान को कुछ सफलताएं भी मिली है, वो भी बताते हैं। उदाहरण के तौर पर इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले काफी कामयाब रहे। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस आयरन डोम को कहीं ना कहीं उसको भेदने में वो कामयाब रहे। और ये इजराइल कह रहा था कि 90% अगर हम गिरा रहे हैं तो 10% तो हमारे ऊपर गिर भी रहे हैं मिसाइलें ईरान की। ईरान ने 450 से ज्यादा मिसाइलें हमले किए, जिसमें इजराइल के शहरों को बहुत नुकसान पहुंचा। ईरान ने 1000 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए, जो कई उनमें से सटीक निशाने पर लगे। इजराइल पर हमला करके ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को यह संदेश दिया है कि वो अपने ताकतवर दुश्मनों पर ही हमला करने में सक्षम है, और जब बात संप्रभुता की आएगी तो ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से भी भिड़ सकता है। ईरान में इस जज्बे को कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यह अलग बात है कि युद्ध ने ईरान को जीत से ज्यादा बर्बादी दी है, लेकिन अमेरिका और इजराइल से भिड़ने की वजह से अली खामेनेई की लोकप्रियता बढ़ गई। ईरान को इस युद्ध में चीन और रशिया का भी समर्थन हासिल हुआ है, जिससे उसे भी पता चल गया है कि कौन उसका दोस्त है और कौन नहीं है।